आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अजान को लेकर के महाराष्ट्र में बवाल तेज हो गया है, जहां शिवसेना और एमएनएस आमने सामने हैं। राज ठाकरे खुले तौर पर मुसलमानों को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं शिवसेना ने मोर्चा राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खोल दिया है और संजय रावत जो हैं अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां राज ठाकरे की भी धज्जियां जम करके उड़ा रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी बकसने के मूड में संजय रावत नजर नहीं आ रहे हैं। जहां संजय रावत ने पहले ही लाउड स्पीकर पर आए बयान के बाद कह दिया था कि महाराष्ट्र में खासतौर पर अगर राज चलेगा तो वो कानून का राज चलेगा, भारतीय जनता पार्टी या एमएनएस के गुंडों का नहीं। जिसके बाद जो है बवाल और तेज हुआ और अब राज ठाकरे की भूमिका पर ही संजय रावत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां पोस्टर वॉर तेज हो गया है और इन तस्वीरों के जरिए 3 तस्वीरों के जरिए इस खबर को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। जहां पहली तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं राज ठाकरे की। ये राज ठाकरे हैं जो मुस्लिम टोपी लगा करके बीते 5 साल के पहले के चुनाव में घूम रहे थे, गली गली कस्बे कस्बे, ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो मुसलमानों के साथ हैं और बीते 5 साल पहले जम करके मुसलमानों का फुद्दू काटने की कोशिश काम किया गया राज ठाकरे द्वारा। और आज के समय में राज ठाकरे जो हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाने पर लगे हुए हैं और अपनी कट्टर हिंदुत्व की छवि को हिंदुओं के सामने रख रहे हैं और इस चुनाव में हिंदुओं का फुद्दू काटने की कोशिश कर रहे हैं। अब तीसरा जो है शिवसेना ने क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है कि अगले चुनाव में नेक्स्ट लेवल राज ठाकरे का क्या होगा। यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जहां पोस्टर वॉर में यही समझाने की कोशिश की है शिवसेना ने। आपको बता दें कि राज ठाकरे की महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर चेतावनी के बाद शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में पोस्टर वॉर तेज हो गई है। शिवसेना भवन के बाहर राज ठाकरे के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं कि इस पोस्टर में राज ठाकरे की बदलती भूमिका को दिखाकर सवाल पूछे गए हैं। शिवसेना के पोस्टर में राज ठाकरे की बदलती भूमिका को दिखाकर सवाल पूछा गया है कि पोस्टर में कल के कॉलम में राज ठाकरे को एक मुस्लिम टोपी पहने दिखाया गया है, जबकि आज के कॉलम में हनुमान लिखा गया है। इसके अलावा तीसरे कॉलम में सवाल किया गया है कि राज ठाकरे की आने वाले कल की क्या भूमिका होगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के समान नागरिक संहिता की वकालत और देश में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दिया था। राज ठाकरे ने ठाणे में मंगलवार रात एमएनएस की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि शिवसेना नित्य राज्य सरकार से अधिक ध्वनि वाले लाउड स्पीकर 3 मई से पहले मस्जिदों से नहीं हटाए तो मनसे कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। इसके बाद शिवसेना संजय रावत ने बुधवार को कटाक्ष करते हुए कहा कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे केंद्रीय जांच एजेंसियों से छूट हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी कि लाउड स्पीकर बन गए हैं। संजय रावत ने कहा कि हिंदुत्व शिवसेना की रगों में है। उन्होंने कहा कि एमएनएस में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी शिवसेना में सीधे लड़ने की हिम्मत अब बची नहीं है। तो वहीं इसके साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने भी बुधवार को आरोप लगाया कि राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। मस्जिदों से 3 मई तक लाउड स्पीकर हटाने के राज्य सरकार के राज ठाकरे के अल्टीमेटम के बारे में पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा कि सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार करेगी। हालांकि उन्होंने विस्तार से कुछ नहीं कहा। उन्होंने राज ठाकरे के इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि वे एक नास्तिक हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, मैं मंदिर जाता हूं लेकिन इन लोगों की तरह दिखावा करने में बिल्कुल यकीन नहीं रखता हूं। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने मंगलवार को एक रैली आयोजित की थी जिसमें मुसलमानों को खुले तौर पर धमकी दी
इस महीने की शुरुआत में मनसे ठाकरे ने घोषणा की थी कि महाराष्ट्र सरकार को मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटा देना चाहिए क्योंकि इससे दूसरों को परेशानी होती है। ठाकरे ने कहा था कि वे किसी भी प्रार्थना के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन लोगों को अपने घरों में अपनी आस्था का पालन करना चाहिए और दूसरों को परेशानी नहीं होने देनी चाहिए। राज ठाकरे के बयान के बाद मनसे कार्यकर्ता जगह जगह लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ बजा रहे हैं। मुंबई के कुर्ला में घाटकोपर में भी मनसे कार्यकर्ता ने हनुमान चालीसा बजाने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए कार्यकर्ता को नोटिस दिया था। अब आपको बता दें कि जब लगातार वार जो है राज ठाकरे की तरफ से खासतौर पर शिवसेना को लेकर के किया जा रहा है, कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है, शरद पवार को निशाना बनाया जा रहा है, तो संजय रावत भी राज ठाकरे को बकसने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ तो संजय रावत ने खुले तौर पर कह दिया है कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर पलटवार करते हुए कहा, ये जो लाउड स्पीकर बज रहा है आजकल, राज ठाकरे ये भाजपा का ही भोंपू है, ये बात सबको पता है। ईडी की कार्रवाई से अभय मिले इसलिए ये आजकल बीजेपी की भाषा बोल रहा है। बीजेपी जब खुद सामना नहीं कर पाई तो राज ठाकरे के रूप में लाउड स्पीकर को आगे कर दिया। ईडी कार्रवाई से छूट मिलने के बाद राज ठाकरे के भोंगा शुरू हो गया है, यानी कि राज ठाकरे को ही संजय रावत ने भोंपू करार दे दिया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से की तरफ से बोलने की कोशिश कर रहा है। और ये भी सवाल खड़े कर दिए संजय रावत ने कि अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के अंदर शिवसेना से अकेले लड़ने की ताकत नहीं बची है, तो वो अपने भोंपुओं को आगे कर रही है। इस पर शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका भाषण सिर्फ मनोरंजन के लिए अच्छा है, इस पर बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सुले ने यह भी कहा कि राज ठाकरे गलत जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अजित पवार के घर ईडी की रेड होती है, मेरे घर नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अजीत दादा के घर कोई रेड ही नहीं हुई है। तो इस पर शरद पवार पर हमला बोलते हुए राज ठाकरे ने कहा कि अगर शिवाजी का नाम लिया तो मुसलमानों के वोट नहीं मिलेगा, ऐसा डर उनको लगता है, इसलिए शरद पवार शाहू, फूले और अंबेडकर का नाम लेते हैं। राज ठाकरे ने कहा कि शिवाजी महाराज ने भगवा झंडा हाथ में लिया। पवार नास्तिक है, वो धर्म नहीं मानते हैं, इसलिए वो जाति की राजनीति करते हुए अक्सर दिखाई देते हैं, जिस पर सब तरफ से राज ठाकरे के ऊपर अब सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। तो वहीं संजय रावत ने राज ठाकरे को आड़े हाथ लेते हुए मोहन भागवत पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंचालक मोहन भागवत द्वारा 15 साल में अखंड भारत बनाने की बात पर अब शिवसेना सांसद संजय रावत ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भागवत जी 15 साल नहीं 15 दिन के अंदर अखंड भारत बनाकर दिखाइए। रावत ने आगे कहा कि अखंड भारत बनाने के लिए सबसे पहले पीओके को भारत से जोड़िए, फिर जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसे भी भारत से जोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले जहां भी भारत की सीमाएं हुआ करती थी उसे भी जोड़िए, श्रीलंका को भी जोड़िए और फिर एक महासत्ता बना लीजिए। आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन उससे पहले कश्मीरी पंडितों की घर वापसी करवा दीजिए और अगर आप ये कर लेते हैं तो हम आपका समर्थन जरूर करेंगे। आपको बता दें कि मोहन भागवत ने कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है, 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा, ये सब हम अपनी आंखों से देखेंगे। जहां मोहन भागवत ने ये बातें कही तो संजय रावत ने राज ठाकरे के साथ साथ मोहन भागवत को भी आड़े हाथ ले लिया है। और जो तस्वीर, जो पोस्टर जारी किया गया है शिवसेना की तरफ से, उस पर सवाल खड़े होना लाजमी है कि पहले मुस्लिम टोपी पहन करके मुस्लिमों का फुद्दू काटने की कोशिश लगातार राज ठाकरे कर रहे थे, तो अब हनुमान चालीसा का नाम ले लेकर के हिंदुओं का फुद्दू काटने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा लेवल पर राज ठाकरे कहां जाकर के गिरेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और अल्टीमेटम जो राज ठाकरे ने मुसलमानों को दिया था उस पर शिवसेना
शिवसेना नेता संजय रावत ने कड़े शब्दों में फटकार लगा दी है राज ठाकरे को। और कितनी अजान को लेकर के महाराष्ट्र में ये रार तेज होगी, हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।